अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोलिंग कैप्सूल 20 mg के हवाले से। रोलिंग कैप्सूल 20 mg जो कि मैदे के लिए एक बेहतरीन कैप्सूल है, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, तो चलें आज की वीडियो में देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो चलिए बात करते हैं रोलिंग कैप्सूल के हवाले से। रोलिंग कैप्सूल जो कि हाईक्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, इसकी कीमत की बात करें तो इस वक्त एक पैक की कीमत 210 रुपये है। इसमें फार्मूले की बात करें तो इसमें ओमेप्राजोल शामिल है। अब इसके इस्तेमाल के बारे से बात करें तो अगर जो है हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है, सीने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए रोलिंग कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और बात करें तो अगर जो है एसिडिटी लेवल जो बढ़ जाता है, एसिड जो है मैदे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीने में जलन होती है, खुराक की नाली में काफ़ी ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए रोलिंग कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह जो है स्टमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारीपन है उसमें, और उसमें इस तरह महसूस होता है जिस तरह जलन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है आग लगी हुई है, तो उसके लिए रोलिंग कैप्सूल 20 mg इस्तेमाल करवाया जाता है। और बात करें तो अगर मैदे का अल्सर हो जाता है या वैसे जो खुराक जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं होती, तो उसके लिए रोलिंग कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है और ये कैप्सूल इंतहाई मुफीद है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की जो है मैदे में दर्द रहती है, सही तरीके से जो है बदहज़मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सही तरीके से खुराक हज़म नहीं होती, तो उसके लिए रोलिंग कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। और इस कैप्सूल के इस्तेमाल करवाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो अगर वैसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो जलन, मैदे में काफ़ी ज़्यादा जलन हो जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो उसके लिए जो है रोलिंग कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। अब रोलिंग कैप्सूल की खुराक के हवाले से बात करें तो आप जो है रोलिंग कैप्सूल खाली पेट रोज़ाना सुबह जो है वो नाश्ते से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुराक खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह और एक शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक थेरेपी होती है, आपने कम से कम एक हफ्ते या इससे ज़्यादा जो है वो रोलिंग कैप्सूल इस्तेमाल करना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या इरेगुलर इस्तेमाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलर्जी हो सकती है आपको इससे। इसके अलावा जो है वो स्टमक डिस्टर्बिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी रोलिंग कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।